वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनाश हूँ और आज की हमारी न्यू टॉपिक है जो कैटेगरी जो हम लोग इतने ई कॉमर्स बना रहे हैं स्टार्टिंग से। जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि आप सेशन कैसे मैनेजमेंट करते हो। इट मीन्स लाइक कि जो टोकन होते हैं जो हमें ये बोलते हैं कि एक क्रेडेंशियल जब हम जनरेट करते हैं तो वहाँ पर टोकन जनरेट होते हैं। तो टोकन हम सिक्योरिटी मतलब कोई भी पब्लिक और प्राइवेट एपीआई कैसे बनाते हैं। इट मीन्स लाइक कि पब्लिक हो गया कि हम कोई भी मतलब विदाउट टोकन या विदाउट लॉगिन कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। बट हमें पर्टिकुलर कुछ एपीआई होते हैं जिसे हम लॉगिन के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं। लाइक कि मेरा डिटेल, सपोज मैं एक कस्टमर हूँ और मेरा डिटेल ओपन करना है, मतलब डिटेल देखना है, तो सबसे पहले मैं लॉगिन करूँगा तभी मैं अपना प्रोफाइल चेक कर पाऊँगा। तो ये सारा कुछ पिछले वाले वीडियो में मैंने 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किया होगा, उसमें सभी कवर है। और हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो होगा कैटेगरी, मतलब जो भी ई कॉमर्स का कैटेगरी होते हैं ना, वो कैटेगरी कैसे मैनेज करते हैं, तो वो चीज़ हम करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका बैकएंड है मैक्सिमम सभी लोगों के पास होगा ही, सेम ही चीज़ है। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, npm run डे। ठीक है, मतलब सब कुछ हम देख रहे हैं कि वो सब कुछ चल रहा है कि नहीं एग्जैक्टली। ओके, तो ये हो गया अपना। और हम मतलब आपको ये भी तो देखना होगा कि मतलब हम किस टाइप का बना रहे हैं, कैटेगरी क्या होगा। जो मैं अभी बना रहा हूँ ना, ई कॉमर्स ही सेम है। मतलब कहने का मतलब कैटेगरी जो हम बनाएंगे ना एक सैलून के लिए, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, वो पूरा लाइव करूंगा मैं प्रोजेक्ट, जो रिएक्ट नेटिव पे होंगे और इस पे होंगे, नोट जस्ट टाइपस्क्रिप्ट पे, वो पूरा मैं लाइव करूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये लाइव वाले प्रोजेक्ट कैसे होते हैं। तो जो मैं आपको एक यूआई दिखाता हूँ, जो मतलब मेरा पुराने वाले कोड था, मैं पुराने वाले कोड भी ऑलरेडी कर चुका था, बट हमें ये टाइप स्क्रिप्ट में, क्योंकि इसमें ना इसमें लोड बैलेंसिंग और उसमें काफ़ी ट्रैफिक आने के बाद ना मतलब फेल हो जाते थे, मतलब कुछ ना कुछ इशू आता था, इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट में। तो मान लो कि ये अपना ई कॉमर्स है जो सैलून के लिए है, स्पेशली सैलून, मतलब जो इंडिया में है ना, इंडिया में व्यू सैलून है, डिफरेंट डिफरेंट सैलून वेबसाइट है, ये कैसे चलते हैं, तो इसका क्या है अपना स्ट्रैटेजी चलाने का। तो फिलहाल मान लो कि ये अपने पास इतना सैलून है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पर आया, ठीक है, फेमस सैलून। और यहाँ पर जो सर्विस प्राइस लिस्ट है ना, ये है कैटेगरी अपना। यहाँ पर देखते हो फेशियल, बॉडी वैक्स, मेनी पेडी है ना, ये सब मतलब कैटेगरी का नाम है। जो सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं सैलून में, जो सर्विस देते हैं, मान लो कि गर्ल्स ये हो या मतलब जेंट्स क्यों ना हो, इन लोगों का ना डिफरेंट डिफरेंट सर्विस होते हैं। तो ये स्पेशली ना मतलब जेंट्स के लिए तो कहीं पर भी चले जाओ तो बाल उल कटवा लेते हैं, बट लेडीज स्पेशली कोई पार्लर या सैलून में जाते हैं तो उनमें कितने टाइप के सर्विस होते हैं वो सारा कुछ हमें मैनेज करना होता है। तो मेरे पास ये है, आप कुछ भी दे सकते हो, जो मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा मतलब कितने सर्विस होते हैं। तो मेरे पास ये फिलहाल इतना है। तो ये कैसे करते हैं, इसका डीबी डिजाइन कैसे होते हैं ना, अब क्लाउड ऑपरेशन कैसे बनाएंगे और उस पर इमेज कैसे अपलोड करेंगे ना, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये स्ट्रक्चर है तो ठीक है, ठीक है। मॉडल में मर्चेंट मॉडल है ना, हम इसको सेम जो बनाएंगे ये सर्विस के लिए। मान लो कि कैटेगरी हम लिख देते हैं, इसका नाम कैटेगरी मॉडल डॉट टी एस, ठीक है। हम सेम चीज कॉपी करेंगे, मान लो सेम चीज हमारा यहां पर आएगा, बट हमें बस नाम चेंज करना है, दैट्स इट। मर्चेंट है ना, हम कैटेगरी कर देंगे। और मर्चेंट स्कीमा है, तो मान लो हम क्या करेंगे, इसको मर्चेंट स्कीमा को कैटेगरी स्कीमा कर दो। और ये मर्चेंट है ना, मर्चेंट को आप इस मर्चेंट को कैटेगरी कर दो, ठीक है। यहां पर मैं कैटेगरी कर दिया। अब देखो, अब हमें चाहिए क्या क्या, नेम चाहिए, स्लग चाहिए। स्लग क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। स्लग हो गया, एक स्टेटस रख लो और थंबनेल रखो। हमें 3 चीज मैंडेटरी होते हैं। तो मान लो नेम है अपना, नेम हो गया। ईमेल तो चाहिए नहीं, ये चाहिए नहीं हमें। नेम हो गया, हम स्लग रख लेते हैं। एक हम रख लेते हैं, मान लो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को हम, और क्या क्या हो सकता है, और हाँ,
अब एक हो गया ना, ये जेंडर भी देना होगा, इसलिए ना ये कैटेगरी किसके लिए है ना, मतलब मेल या फीमेल के लिए, तो हमें तो जेंडर तो डिसाइड करना होगा ना। तो यहाँ पर जेंडर में हम मान लो कि एक स्ट्रिंग ही है अभी फिलहाल, है ना, क्योंकि हम उसमें कुछ और रखेंगे। जेंडर हो गया, क्रिएटेड हो गया, एक थंबनेल, थंबनेल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप करेंगे। ये चार से मान लो कि ये मान लो अपना नेम हो गया, नेम तो यूनिक ही रहेंगे ऑल टाइम भाई, है ना। नेम तो यूनिक हम करें या ना करें ये भी रहने दो। हम यहाँ पर स्लग जेंडर में ना दो ही टाइप का होगा, मेल और फीमेल। अब मान लो कि थर्ड पार्टी मतलब थर्ड तो कुछ होंगे ना, अदर्स रख सकते हैं, पर तीन के अलावा कुछ होगा नहीं, तो हम उसको ना एक एनम बना लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एनम कैसे बनाते हैं वो आपको मैं आप बताता हूँ कि इसमें ना एक बार और इस छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इंटरफेस हो गया और हमारा कैटेगरी, इसका मतलब क्या, ये हमने क्यों बनाया। मान लो कि आप नेम में नंबर पास कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, टाइप स्क्रिप्ट नंबर नहीं, मतलब वो स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा, नंबर रहेगा तो पहले ही एरर थ्रो कर देंगे, तो वो हमें देखना होगा। तो ये इंटरफेस मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मेरा फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखोगे ना तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अभी करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएंगे, तो हमें फास्ट करना है थोड़ा, है ना। तो ये हो गया, तो हम अभी रहने देते हैं इतना, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी हो गया अपना, तो हम अब आएंगे सर्विस में आएंगे, यहां पर एक कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी में जितने भी काम होंगे ना, सारा काम करना है हमें। तो यहां पर कैटेगरी सर्विस डॉट टी एस, देखो आपको ना ये जो भी एपीआई है ना अपना मर्चेंट सर्विस के लिए, सेम कॉपी करो, उठाओ, है ना। मतलब एक शॉर्टकट तरीका है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं ये फाइल क्यों बनाया था, कॉमन, मतलब सेम चीज, बस आपको मॉडल चेंज करना होगा सर्विस वाले में, बाकी सारा कुछ सेम रहेंगे, क्योंकि हमने क्राउड ऑपरेशन सेम ही करना है ना, क्रिएट अपडेट डिलीट, है ना, और फाइंड सारा कुछ सेम ही करना है ना। तो एक कॉमन टाइप का बनाओ कि उसी को कट पेस्ट कॉपी करते रहो, क्योंकि नहीं तो आप बारंबार बनाओगे कंट्रोल में, मतलब पुराने वाले प्रोजेक्ट में देखोगे ना कि मैंने क्या किया था, कंट्रोलर में ही सारा काम करता था, क्रॉड ऑपरेशन करते थे, फिर सेमी कोड हमें बारंबार लिखना होता था, बट हमारा कितना टाइम यहाँ पर सेव होगा ये ध्यान दो। मैं देखो सेम टू सेम मैंने कॉपी किया, और हम मॉडल में ना क्या क्या रखे हैं उस बस डिफाइन करना है। मॉडल स्लग, मान लो कि स्लग हो गया, और आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, और आपका जेंडर हो गया, और आपका इतना ही कुछ है ना, मतलब यही डिस्प्ले हमें करना है, ये हमने चेंज किया। और मर्चेंट है ना, मर्चेंट यहां से हटाकर हमें करना है क्या, कैटेगरी मॉडल, ठीक है। और इसको हम ना जहां जहां पर है इसको कैटेगरी मॉडल बना दो, दैट्स इट, इतना ही करना है हमें। अब ये क्यों नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर हमने मर्चेंट रखा है ना इसलिए, तो यहाँ पर इसको रीनेमिंग करना होगा हमें, कैटेगरी मॉडल। तो हमारा ये जहां जहां पर है ना, ये बस हमारा ये हमने कर दिया, हमारा काम खत्म, है ना। अब आपको क्राउड करना है तो सेव मतलब क्रिएट करना है, ठीक है, आप डायरेक्ट सेव करोगे। और अपडेट वाले आई थिंक नहीं होगा कहीं ना, अपडेट वाले नहीं है, मैं अपडेट वाले इसमें बना देता हूँ, है ना, अपडेट वाले भी तो हमें चाहिए, पर अपडेट वाले में हमें दो तीन चीज और जाननी होगी, क्योंकि आप तो सेमी चीज बना रहे हो, है ना, बारंबार हम सेमी चीज कर रहे हैं, पर अपडेट वाले भी हम करके देख लेते हैं। इसमें क्या होता है अपडेट वाले में ना, क्योंकि हमें उसमें वैलिड डेटा यूज करना होगा, हमें एक फॉर्मेटिंग डिजाइन करना होगा, जो प्रोवाइडर हम इसको बोलते हैं, वो सारा चीज ना नेक्स्ट वाले वीडियो हम देख लेते हैं। इसमें क्रॉड ऑपरेशन मतलब क्रिएट अपडेट डिलीट, हम तीनों चीज कवर करके फिर अगले वाले वीडियो में हम वो सारा चीज कवर करना होगा हमें। तो ये हमें बन चुका सर्विस, हमने कुछ नहीं किया, सेम कोड है ना, बस हम मॉडल चेंज किया, उसका फाइल का नाम हमें चेंज करना है, दैट्स इट, हमें कुछ नहीं किया है हमने। मर्चेंट है ना, यहाँ पर कैटेगरी हो गया, यहाँ पर हम कैटेगरी रख दिए, और मर्चेंट सर्विसेज है ना,
कैटेगरी बस रख दो, ठीक है, ये हो गया। फिर अब आपको आना है कहां पर, कंट्रोलर में, और यहां पर एक फाइल बनानी है जिसका नाम रहेगा कैटेगरी, ठीक है। और कैटेगरी में हम सेम चीज बनाएंगे, इसका नेमिंग कन्वेंशन ध्यान देना, नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी कंट्रोलर, ये पूरा हम लिख रहे कोड, ये नहीं कि मैं कहीं से उठाकर रख दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार हमें ना ये टाइप स्क्रिप्ट में भी समझ में नहीं आ रहा होगा। टाइप स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.